हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉकर। सो आज है 21 सितंबर और हमने निफ्टी को शॉर्ट किया था और हमने बुक किया है अराउंड 2400। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, सो 2400। ओके, तो अभी हम ऑर्डर्स में आ जाते हैं और देखते हैं। सो 1050 को मैंने शॉर्ट किया था और एग्जिट कर दिया था 1116 को। सो कितना टाइम लगा हमें? सो अराउंड 26 मिनट्स में हमने बुक किया है 2400। सो अब इसके पीछे का सेटअप समझ लेते हैं क्या देखकर मैंने शॉर्ट किया था। ओके, सो 1050 को मैंने शॉर्ट किया था। तो आ जाते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे। सो ये 15 मिनट्स का टाइम है, मैं 1 मिनट पे पहले आ जाता हूँ। सो मुझे ये ब्रेक डाउन मिला था यहाँ पर। ओके, तो मैंने 1016 को शॉर्ट किया था, राइट। सो 1016 अराउंड दिस, सॉरी नॉट 1016, 1050। ओके, सो 1050 दिस कैंडल समवेयर हियर मैंने कहीं पे शॉर्ट किया था। ओके, सो क्या मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन देखकर शॉर्ट कर दूंगा? नहीं, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हम शॉर्ट नहीं करते। ओके, सो फर्स्ट सबसे पहले हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं। सो 15 मिनट्स पे हम क्लियरली देख रहे हैं निफ्टी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। ओके, सो हम भी ट्रेंड के साथ ही चल रहे थे। सो ये रेजिस्टेंस लाइन, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया। ओके, सो निफ्टी गैप खुला, इस ट्रेंड लाइन का इसने रिजेक्शन लिया और यहाँ से नीचे आ गया। ओके, और ये एक सपोर्ट एरिया हम यहाँ देख रहे हैं। ये एक सपोर्ट एरिया है, पहले रेजिस्टेंस था, फिर निफ्टी ने यहाँ सपोर्ट लिया जिसको कल इसने ब्रेक कर दिया। उसके बाद गैप अप खुला, इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लिया और इसका इसने सपोर्ट नहीं लिया। ओके, द अदर थिंग इज़ एक यहाँ पर भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस था जो सपोर्ट एरिया बन चुका है। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था कल भी और आज भी इसने सपोर्ट लिया। ओके, यहाँ पे तो मैंने शॉर्ट क्यों किया? 5 मिनट्स पे आ जाते हैं। सो निफ्टी ऊपर गया, नीचे आया, इस एरिया का इसने सपोर्ट लिया और प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया जो यहाँ सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया। तो मैंने देखा इन्वर्टेड हैमर इसने बनाया 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। उसके बाद अगर हम फीवर ड्रॉ करते टॉप टू बॉटम यहाँ पे, ओके, तो क्लियरली ये 50% 60% एरिया का ये रिजेक्शन ले रहा है। ओके, तो फिर उसके बाद मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे सेम टाइम में देखा कि ये इसने ब्रेक डाउन दे दिया है, तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। तो अब टारगेट की बात करते हैं। मैंने टारगेट कहाँ पे लगाया था? तो टारगेट फिर से 15 मिनट्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। ओके, तो जब इसने इसको क्रॉस किया और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर इसने बनाया 15 मिनट्स, उसके पहले मैं एग्जिट कर गया था बिकॉज यहाँ से चांसेस होगा कि यहाँ से ये सपोर्ट ले, फिर इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन ले, यहाँ तक ये आ भी चुका है और यहाँ से रिजेक्शन लेकर फिर शायद इस एरिया में आ जाए वो। ये भी एक सपोर्ट एरिया है यहाँ पे, बट हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया यहाँ पे सपोर्ट देखकर। ओके, सो 1 मिनट पे आते हैं। कहाँ पर एग्जिट किया हमने? 1116। ओके, सो 1116 समवेयर हियर इस कैंडल पे मैंने एग्जिट कर दिया था। फ्यूचर्स पे आ जाते हैं 1116, ये रहा मेरा सेटअप। सो दिस वाज माय स्टॉप लॉस, यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी और समवेयर 1116 को मैंने एग्जिट कर दिया था इस कैंडल पे। यहाँ पे 1 मिनट पे आ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया था 1116 समवेयर यहाँ पे। कितना कहाँ पर एग्जिट किया? 1351, सॉरी 17,351। ओके, सो 17,351 यहाँ पर मैंने बुक कर दिया था ये। Okay, so this was my setup. I hope you got to learn something from my trade. If you liked the video, do like and subscribe my channel. That is all for today. See you in the next video. Thank you.